हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1935 तक कवर किया था। आज उसके आगे हम लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे और इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन से नए प्रावधान किए गए थे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग इसके पहले देखे थे कि जितने भी अधिनियम आते थे उसमें भारत शासन अधिनियम लिखा रहता था, लेकिन इस अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इसलिए क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया था, तो इसलिए इस अधिनियम को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली क्लीमेंट इटली ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया था। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने इसे 14 जुलाई 1947 में 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया गया और इसके बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस अधिनियम को तुरंत पारित कर दिया गया और इस अधिनियम के पारित होते ही भारत 200 वर्षों से जो गुलामी के दस्तावेज में जकड़ा हुआ था, उससे तुरंत वह मुक्त हो गया और भारत द्वारा 1947 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर करने के उपरांत भारत 200 वर्षों के गुलामी से, जो गुलामी के दास्तान में जकड़ा हुआ था, उससे मुक्त होकर यह भारत ब्रिटिश उपनिवेश से डोमिनियन राष्ट्र के रूप में सामने आया। अब दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा जो प्रावधान किए गए थे हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में जो ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया और उसके तहत भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। फिर इसके तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन राष्ट्रों में एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। क्या हुआ कि इसके तहत वायसराय पद था, इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद दोनों राष्ट्रों में एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। यहाँ जो ये दोनों राष्ट्र की हम बात कर रहे थे, इसमें भारत और पाकिस्तान, क्योंकि उस समय 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो इसलिए जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, उसमें क्या किया गया कि वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों देशों के लिए एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और पाकिस्तान के जिन्ना गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर इस अधिनियम के तहत दोनों राष्ट्रों में एक संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा का जो कार्य था वो इस राष्ट्रों के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। इन राष्ट्रों के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया और जिसका कार्य इन दोनों राष्ट्रों के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। इसके तहत इनको ये अधिकार दे दिया गया था कि अब तक पारित ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने अधिनियम पारित किए गए थे, उनके तहत जो प्रावधान किए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, इनको ये अधिकार दिया गया था, उसमें वो किसी भी कानून को अपना सकते हैं और किसी भी कानून को समाप्त कर सकते हैं। अगर वो चाहें
तो विश्व के किसी भी देश के संविधान को ग्रहण कर सकते हैं। ये अधिकार इनको दे दिया गया था। फिर इस अधिनियम द्वारा 1858 में, जो 1858 में भारत सचिव और इंडियन काउंसिल पद को जो पद लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। 1947 के पद के तहत 1947 अधिनियम के तहत 1858 में स्थापित भारत सचिव और इंडियन काउंसिल पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बदले में, इन दोनों पदों के बदले में इनके स्थान में भारत में एक राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। इन दोनों के स्थान पर भारत में एक राष्ट्रमंडल सचिव पद की नियुक्ति की गई। फिर इसके तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसके अंतर्गत शाही जो उपाधि होती थी वह भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसके तहत क्या हुआ कि जो इसके पहले भारत में एक शाही उपाधि होती थी जो सम्राट कहलाता था, उसके पद को जो ये शब्द सम्राट शब्द था इसको समाप्त कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत एक प्रावधान ये भी किया गया था कि जब तक ये दोनों राष्ट्र अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनका शासन संचालित किया जाएगा। जब तक ये दोनों देश अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन देशों का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम 1947 जो था, ये एक तरह से भारत को गुलामी से मुक्त करने का एक दस्तावेज था। इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश उपनिवेश से वह एक मुक्त राष्ट्र बन गया। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भारत का संवैधानिक विकास था उसमें हम लोगों ने 1773 से लेकर 1947 के बीच जितने प्रावधान किए गए थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए थे, उनके तहत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था उसको हम लोग देखे थे। अब हम अगले वीडियो में भारत में संविधान का निर्माण हुआ था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।